भारत का फ्यूचर कैसा लगता है? ब्राइट लगता है. भारत इज गोइंग टू बी नेक्स्ट 30 years belongs to भारत and we are going to replace China. भारत का अभी मंगल महादशा चल रहा है जो लास्ट ईयर सितंबर में. ये तो इसमें तो वाली मिसाल भी फिट नहीं होती कि अंधाए को अंधेरे में दूर की सूझी. ये जो है अगर आप इससे इसकी सोर्स पूछोगे तो ये बोलेगी भाई एक ही जगह जहां से हमें सोर्स मिलती है, ट्रस्ट मी सीता. ये ट्रस्ट मी सीता पे ये विश्वा गिरू टिश्वा गिरू. लेकिन इस टाइम भारत की ये हालत हुई है कि उस अपने 2 जहाज नहीं क्लियर करवा पाया और वहां से दुनिया भर के जहाज क्लियर हो रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से. चाइना को रिप्लेस करेगा मतलब 1 रुपए की जो सुई बनाते हैं ये लोग, वो जो मशीन है वो भी चाइना से मंगा रहे, ये चाइना को रिप्लेस करेगी. मुझे मेरी समझ से बाहर है भाई. ये एक चीज में कर सकते हैं, आबादी में कर सकते हैं, क्योंकि अड़बे के पास इसके अलावा करने को कुछ है नहीं, ना काम धंधा ना खाने पीने को. इसमें कर सकते हो, इसके अलावा तो तुम्हारी मट्टी पलीत कर देगा. और तू अगले 30 साल की बात कर रही है, अगले 2 साल तक भारत का जो मैप है इस पे भारत एग्जिस्ट कर दे तो हमें बता देना भाई. शुरू हुआ है. भारत का जो मंगल है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है एंड दैट इज एक्चुअली इन आर्द्रा नक्षत्र. और आर्द्रा नक्षत्र का मंगल इज वेरी अग्रेसिव. मंगल को कभी कभी हम देखते हैं कार्तिक के भगवान जी की स्वरूप कभी कभी मानते हैं. अभी मंगल और कार्तिक के दरमियान टेकन 3 का पोल आ गया ना. वो पोल कौन है? टेकन 3 का पोल. मंगल कार्तिक गोकू के दरमियान आता है टेकन 3 का पोल, वो है आसिफ मुदीर. वो भारत का मंगल जो है वो मंडे कर देगा. आपको भी पता है मंडे का दिन कितना लेम होता है. भारत मंगल सेना भी पीर में जाने वाला है भाई. और कार्तिक जो है वो दिनेश कार्तिक की तरह हिलाते रहिएगा. और विजय मुरली जैसे कार्तिक की बीवी ले गया था, इसी तरह कार्तिक यहाँ भी हिलाते रहिएगा. कार्तिक के हाथ में आना कुछ नहीं है. So he is, you can say, the warrior. मतलब वो देवताओं की जो सेनापति कार्तिक है उनका अगर रिप्रेजेंटेशन हम मानते हैं तो आप समझ सकते हैं योद्धा है, कभी चुपचाप बैठने वाला नहीं है, दिमाग से ज्यादा ना आपकी बॉडी चलती है. सो यू आर एग्रेसिव, यू आर डायनामिक एंड यू आर एंग्री, हॉट टेम्पर्ड. तो अब जब इसका महादशा आ गई है, ऊपर से आर्द्रा नक्षत्र में है. अब सबका मंगल एक जैसा नहीं होता है. हमारी भारत का मंगल अलग है, आर्द्रा में है. आर्द्रा एक ऐसा नक्षत्र है जो आपकी दर्शकों को समझ में आएगा. आर्द्रा नक्षत्र का जो, ऐसे तो राहु का नक्षत्र है, पर उसका जो देवता है, देती है, वो है रुद्र. अब रुद्र तो कोई सौम्य देवता है नहीं, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, उग्र देवता है, गणेश जी नहीं है. तो जब ऐसे रुद्र जिस नक्षत्र का देवता है उसमें मंगल जैसे प्लैनेट आके बैठे, मतलब हमारे भारत के जो फाउंडेशन चार्ट में, तो आप इस मंगल की महादशा में बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है. बट इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड वन, क्योंकि वो एग्रेशन है. क्योंकि आर्द्रा जो नक्षत्र है वो बहुत चेंजेस, रिपीटेटिव चेंज की बात कर. आर्द्रा में कुछ स्थिर है ही नहीं. अब इंडिया और दरअसल आर्द्रा में भी अगर आप नोट करोगे इनकी फटी क्यों पड़ी है आर्द्रा से, क्योंकि आर्द्रा में भी बता रहे हैं भाई वही हाल हो रहा है सीता का जो इस पिछले युग या इस युग में हुआ था रावण के हाथों. और जो इस टाइम भारत माता का ईरान से लेके दुनिया भर से लेके पाकिस्तान से लेके हर जगह हो रहा है. तो इनका जो मंगल है उसके अंदर भाई साहब आसिम मुनीर ने अपना पीर घुसेड़ दिया है. सही है भाई. और ऊपर से जो इनका कार्तिक और गोकू साथ आ रहे थे उसके अंदर टेकन 3 का पोल भी आ गया है. और चीची पाचा गेम अगर आपने खेली हो, चीची पाचा का वो स्नोमैन भी आ गया है. तो भारत माता जो है इस टाइम मंगल के अंदर ना पीर तलाश कर रही है. ये ऐसी है कि एल के अंदर एल जो होता है उसमें हड्डी तलाश करना. दोनों हम एक दिन आगे पीछे ही आजाद हुए तो हमारी फाउंडेशन चार्ट लगभग सेम है, सिर्फ एक प्लैनेट छोड़ के, चंद्रमा. हमारी चंद्रमा पुष्या में है, उनकी चंद्रमा आर्द्रा में है. तो उनके देश में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी मिलिट्री रूल लग जाती है, coup हो जाता है. उनके देश में कोई स्टेबिलिटी नहीं है. मतलब हर घर में गैस आ रही है, यूं बटन ऑन करो लाइन में, स्टेबिलिटी नहीं है. पेट्रोल हर जगह पे, कोई लाइन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में. एक भिखारी नहीं दिखेगा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी पे पल रहा हो.
स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। तो भाई ऐसा मंगल अतरा, और जो कौन सी माता इसने भी घुसेड़ी है, सीता पीता कौन सी घुसेड़ी है, हम चाहते वो तेरे मंगल में ही रहे भाई, हमारे यहाँ पे पीर ही रहे। पता नहीं क्या भी बम फूट रहा है। I mean, it's like hell, living hell। कोई लोग जाने से वहाँ डरते हैं कि no stability, nothing, पागल हाल है। तो आर्द्र अच्छा, दुनिया भर की एडवाइजरी जारी हो रही है कि भारत कोई अकेला ना जाए, अनसेफ है। ये trustmeSita.com से ये भी पढ़ के आई है और ये काम अंडवे को बता रही है। अच्छा, अंडवा भी मैंने इसके कमेंट पढ़े भाई, अंडवा भी नीचे गालियां बकरा बोल रहा है भाई, ये तो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आर्टिकल पढ़ के बता रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको पता है ट्रस्टमीSita से चलती है। नक्षत्र मंगल, जब से हमारा मंगल है उसमें, ओके, सो ये पागल हाल हमें दिखेगा, जिस वजह से एयर क्रैशेस होना, एक्सीडेंट होना, लोगों का रास्ते में आना, लोगों का क्रैशेस होना। अब क्रैश आपको पता है, इनकी जो एयरफोर्स है आई ऑलवेज फॉल, मतलब उसकी एक नॉर्मल लैंडिंग, अब मैं बोलता हूँ इंडिया में क्रैश लैंडिंग का वर्ड खत्म हो जाना चाहिए। नॉर्मल लैंडिंग की नॉर्मल लैंडिंग यही रगड़ते हुए होती है। मतलब इंडिया के जहाजों में, अगर इंडिया में कोई भी अपने जहाज बना के भेज रहा है, जैसे फ्रांस भेज रहा है या बोइंग भेज रहा है, ओ भाई टायर वायर हटा दो, टायर यूजलेस है, इनकी तो लैंडिंग दूसरे तरीके की होती है। मैं समझता हूँ इनको भालू मट्टी डालनी चाहिए अपने एयरपोर्टों पे, ताकि क्रैश ना हो। भालू मट्टी डाले, मट्टी के अंदर घुस जाए, फिर क्रेने आए उसको निकाल ले, ताकि लोग, एक आम अडवा कुत्ते की मौत ना मरे। तो ये बता रही है, ये सारे वो मसाइल बता रही है जो भी चल रहे। और ये मंगल के अंदर जो क्रैश लैंडिंग आया, ये पाकिस्तान ने इनको भी सिखाया 10 महीने पहले। इनके मंगल में हमने कार्तिक को टेकन 3 का पोल बना के भेजा, ये मेरे अपने सियारे चल रहे हैं। उसने जाके ये ऐड करा है कि भाई अब आने वाले दौर में इंडिया में क्रैश लैंडिंग होगी, मंगल में ये बात ऐड कर ली जाए। गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, ये सब चीजें जो है, ये सारा चीजें अभी मंगल में होना है। बट देन मंगल इस भूमिका का गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना मतलब इनका पीछे 11 महीने से इनका बेड़ा गर्क हुआ है, लोग वहां पे अड़वा पागल हुआ है, गवर्नमेंट चेंज करने के चक्करों में इसने ये बात भी क्लियर कर दी। मंगल इसका बताओ कैसा है, जो आम न्यूज चल रही है फॉक्स न्यूज, इसका मंगल फॉक्स न्यूज से चल रहा है। जो दुनिया में चल रहा है ये वो यहाँ के बता रही, बोल रही है मंगल और कार्तिक दोनों मिलके जब 6ix9ine करते हैं तो मैं ये बताती हूँ। मंगल भूमि की रक्षा करना जानता है, मंगल भूमि पुत्र है। सो हम भूमि का रक्षा करेंगे। सबसे पहले भूमि का रक्षा कैसे करेंगे, ये आपका भूमि है राइट, इसका रक्षा कैसे करेंगे, इसको टूटने नहीं देंगे, कोई घुस जाना चाहे तो उसको बंद रखेंगे कि मेरा भूमि है, मुझे इसको ठीक रखना है। सो हम देखिए, हम SIR शुरू कर चुके। SIR इससे पहले भी हुआ है, हर स्टेट में SIR इससे पहले भी हुआ है, बट दिस टाइम SIR इज वेरी डिफरेंट। इट्स टेकिंग केयर ऑफ द क्लीनिंग पार्ट, कि नहीं इस बार तो क्लीन करना है, तो हम भूमि का क्लीनिंग कर रहे हैं, हम भूमि का रक्षा करेंगे। और मंगल मैप एक्सपांशन करता है, जो मेरी स्टालर टॉक का एक्चुअली मेरे मैगजीन का इस साल का कवर स्टोरी जो है, दैट इज मैप एक्सपांशन। अच्छा, वो भी इसके भी चेहरे पे हंसी है, ये क्या बकवास करी जा रही है। उसने भी अपनी पॉडकास्ट का कोई 36 घंटा खींचना होगा, वो भी बस सुनी जा रहा है। तो क्या सवाल करे बताओ इसका, क्योंकि ये तो मंगल में ऐसा घुसी है कि प्लास्टिक बन गई है, मंगल से निकल नहीं रही। मंगल एंड द मैप एक्सपांड, 7 साल के लिए मंगल का महादशा है, चल रहा है, एंड वी आर गोना एक्सपांड आवर मैप विद इन दिस 7 years। अब बात ये आती है कि उसके बाद क्या, ये तो अच्छा नहीं एक्चुअली, भूमि तो एक्सपांशन आराम से नहीं होता, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एंड मंगल इज युद्ध, हम फाइट करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले हैं, सो दोनों तरफ से प्रॉब्लम होने वाली है, इकोनॉमी हल्का सा स्लो डाउन होगा, सब कुछ है। तो मैंने अभी कहा था नेक्स्ट 30 years भाई, इसका मंगल मेरे को लग रहा है जियोपॉलिटिक्स का एनालिस्ट है। मतलब वो जो ऊपर जो कार्तिक जो इसने बताया हुआ है, और बताया हुआ मंगल के अंदर राम भी अपनी मरवा रहा है, सीता भी, ये सारे भगोड़े और लूसी किस्म के भगवान जो जिनके लाइफ अगर आप पढ़ोगे तो फुल ऑफ फेलियर से, वो सारे मंगल में घुसे हुए। और मजे की बात ये, वो सारे फेलियर भगवान मंगल में घुसे हुए और भारत माता भी मंगल में। तो अणवो देख लो, वो जो भगवान अंदर मंगल में बैठे हुए, उनकी भी मट्टी पलीत इस कलयुग में हुई हुई है। वो जब जिंदा थे तब भी वो कोई हाथ में लेके घूम रहा था, कोई किसी की लड़की श्रीलंका लेके निकल गया, और कोई क्या हो गया। तुम्हारे मंगल में वो भगवान है, अब देख लो तुम्हारे नसीब कहां जा रहे हैं।
टू भारत। तो हम कहाँ अच्छा कर रहे आफ्टर दैट, क्योंकि आप जैसे है घर को वैसे रख के ठीक नहीं कर सकते, तोड़ के ही उसको ठीक कर सकते हो। सो आर्द्रा इज गोइंग टू कंप्लीटली, मतलब रेनोवेशन नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में रेनोवेशन नहीं हो सकती, अब भारत के टुकड़े होंगे तभी भारत सही होगा। तो वो तो होने ही होने भाई, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो होने ही होने। डिस्ट्रॉय द ओल्ड थिंग्स लाइक ओल्ड पैरामीटर्स, ओल्ड सिस्टम, उसके बाद में आर्द्रा मतलब रिन्यूअल, आर्द्रा का मतलब होता है रिन्यूअल, वो रिन्यू करेगा जो भी पुराना है सब तोड़ ताड़ के अब नया चीजें लाना है। जब राहु का महादशा फाइनली 2032 से हमारा शुरू होगा, वहां से हमारी चल भाई, अंडवे को इसने मजीद टाइम दे दिया, बोला बाबा 2026-27 में हमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखना। अब इसने वोट लेने के लिए, बीजेपी का वोट दिलवाने के लिए इसने 2032 का चूरन दिया है। अंडवा मेरे ख्याल में 60 साल का बुढ़ा होकर यूं ही मर जाएगा और वो कभी नहीं देखेगा हिंदू राष्ट्र बनता हुआ, ना वो हिंदुओं का मतलब राइजिंग देख पाएगा, वो डिक्लाइन ही देखते देखते मर जाएगा भाई। खैर अंडवे को मैं बता दूं भाई, इसका तो मंगल है, कोई और, हमें पीर वाले सही। हमारे यहाँ पे भी मंडे चल रहा है, तुम हो मंगल में एक दिन लेट हो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम 2027 में या 2026 में तुम्हारा एक आधा हिस्सा अलग होने जा रहा है। ये जय श्री क्रिकेट विथ राव या रिएक्शन विथ राव बोल रहा है। मैं भगवानों का भगवान हूं, राम मेरे पैर धोता है भाई, मैं इतना बड़ा भगवान हूं तो हिंदुओं का। आर्द्रा नक्षत्र की ये जो भी क्लिंजिंग के बाद देन इट विल स्टार्ट। हमारी जो राहु का महादशा आएगा, राहु हमारी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, लग्न में, वो कृतिका नक्षत्र में, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में है, और इट टॉक्स अबाउट, बहुत कम शब्द में बोलूं तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस। जैसे अभी ये सब हो सकता है मेड इन चाइना हो, तो तब आपको दिखेगा कि मेड इन। अच्छा, वो भी मजे ले रहा है, उसको कख समझ ही नहीं आ रही, जैसे आपको समझ ही नहीं आ रही होगी ना, और उसको खुद समझ ही नहीं आ रही बोलने वाली को मैं क्या बोल रही हूँ। अभी ये माइक बनाने का बोल रही है, ये माइक रोड का नहीं है, सही है भाई, ये चाइनीज कंपनी का ही माइक लग रहा है, क्योंकि रोड जो है वो तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ना। अब ये बोल रही है कि ये भारत बनाएगा। अबे भारत, ये जैसे कपड़ा है, सही है, कपड़े जहां पे बनते हैं उसमें लगती है मशीनें, भारत वो मशीनों में जो एक पुर्जा लगता है वो भी खुद ही नहीं बनाता भाई, वो भी बाहर से बुलाता, मतलब एक नट बोल्ट नहीं बनाती जो कंट्री, वो माइक बनाएगी, माइक। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का रोड है, भारत रांड बना लेगा क्योंकि इनका माइक चलेगा रांड की तरह ही भाई। इंडिया चीजें दिख रही है हर जगह पे, सो वी आर गोना reach there, so we are going to replace China in coming time. Right. बेसिकली कह रहे हो कि आने वाले जो अपने 30 साल का नहीं, वो अमेरिका जो है वो मंगल, मेरे ख्याल में वो वेनिस डे में आएगा, मतलब चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर चुका है, अनऑफिशियली कर चुका है। अबे ये 2032 में चाइना को रिप्लेस कर रहे, बताओ मैं समझता हूँ हो सकता है ये रिप्लेस करे आबादी के अंदर। आबादी अंडवे के पास इसके अलावा करने के अलावा काम ही क्या है। अंडवा इस चीज में आगे बढ़ सकता है, बाकी अंडवा इनोवेशन टेक्नोलॉजी इसमें तो जीरो था, जीरो है, जीरो रहेगा। ये पता नहीं कैसे रिप्लेस करेगी यार, गाय का मूत्र पी के। मतलब मंगल, मैं बता रहा हूं मंगल जो है इनका, वो जंगल में मंगल हो रहा है, ऊपर भगवान सारे, मतलब मैं समझता हूँ जिनकी लाइफ कंट्रोवर्शियल, जिनकी लाइफ फुल ऑफ फेलियर, अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, जो इसने भगवानों का नाम लिया। कार्तिक, वो दिनेश कार्तिक, अगर इस दौर में देखो, वो बेचारी की शादी हुई, बीवी विजय मुरली ले गया, सही है भाई। अब मुरली जो था वो वेडनेसडे में था, बुध में था। मंगल वालों का तो यही मामला चल रहा, और मंगल में इसने कहा राम भी है, सीता भी है। तो जो इनका जो मंगल है ना भाई साहब, उसको घेरा हुआ है इधर से बुध ने और इधर से पीर ने, मंगल बीच में पिचक गया। इसी तरह अगर आप मैप में देखो, एक तरफ से चाइना ने घेरा हुआ है भारत को, एक तरफ पाकिस्तान ने, पिस गया। तो ये सियारे में आपको यूं समझा रहा हूं, इसके प्रेडिक्शन दिया है कि आज से अगर हम मान लें 2026 है तो अबाउट 2050-55, इसके बीच में आप बोल रहे हो 2032 तक हमें डाउनफॉल देखना होगा, जैसे कि नॉट डाउनफॉल एग्जैक्टली,
बट आपने बोला ना रिस्टोर It's very challenging. चलो भाई आहिस्ता आहिस्ता हटवो, इसने बता दिया है अपनी मदद आपके तहत है, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, 2032 तक झटके खाओगे तुम, ये दिमाग बना दिया अडवे का इसने। चाहे मतलब कुछ शांति नहीं है। आप देखिए पिछले साल जब से मंगल का महादशा शुरू हुआ है, इसके आसपास ही सबसे पहले हो गया है वो पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो खत्म होते ना होते ही कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जैसे वहां शुरू हो गया तो हमारे पास कभी गैस का कमी हो रही है, सब जगह पे हो रही है, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, सब जगह पे हो रही है। इलेक्शन में सब जगह नहीं हो रही भाई, अभी जाके ऑन करूंगा तेरे को। इनको आप इंडिया को, एक हिंदू को आप कैसे तपा सकते हो? चूल्हे ऑन करो, वीडियो रीले बनाओ, बोले ये इंडिया का ख्वाब है, यूं यूं करो। ये बोल रही है हर जगह कमी हो रही है, मंगल वालों के नसीब में भाई, क्योंकि सारे जो राम वाम और तुमने सारे जब इस तरह के भगवान अपने पास पनौतियां बिठाओगे तो मंगल वालों के मंगल तो लगना ही है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी घुसपैठी आ जाती है, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट ए टाइम। सो फिर इसके बीच ट्रेड वॉर लग गया, इसके बीच ये भी आया था, है ना, ट्रेड वॉर। सो मेनी थिंग्स वी आर गेटिंग बग्ड अप। तो फिर कभी फार्मर्स रास्ते में आ जाता है, कभी कुछ लेके वो राहुल गांधी किताब लेके उसमें पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो जो ट्रम्प ने जो इनको 50% टैरिफ लगाया था, जिसको ट्रेड वॉर बोल रहे थे अडवे, वो भी मंगल में आया भाई। मंगल की तो मट्टी पलीत हुई। ये सारे मतलब दुनिया भर की सारी टेंशनें पंचायतें जमा होके, मतलब पीर वाला पाकिस्तान, बुध वाला ये अमेरिका और ये अपना चाइना, उन सब की मट्टी पलीत मंगल वालों को मिल रही है भाई। ये बीच वाला जो होता है वो हमेशा जलील ही होता है भाई, किसी ने ऐसे ही नहीं कहा। संसद में पहुंच जाते हैं, संसद की क्या नहीं चलने देते हैं। सो गवर्नमेंट, देश के लोग एक के बाद एक चीजों से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कितने हाउ मेनी एयर क्रैशेस वी फेस लास्ट ईयर इंडिया में ही खाली। 9 तो पाकिस्तान ने टेल नंबर जारी कर दिया, अमेरिका भी बता चुका है। बाकी जो तुम अपने जहाज गिराते हो वो अलग है, डेली के आउटसाइड। राइट। सो शांति नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि। सो दैट्स हाउ इट इज। राइट। तो जो आप शांति का आपका जो पैरामीटर है, शांति का पैरामीटर यही है कि मंगल वालों को इसने बता दिया लाले, अगर तो अंडवा इंडिया से बाहर चला जाएगा तो सुकून में रहेगा, वरना। और मैं आपको बता दूं भाई, मंगल वालों के नसीब में गजवा हिंद भी है। अब कब स्टार्ट हो जाए ना इसका मुझे पता, ना इसका एक आम अडवे को पता, और जो ऊपर मंगल में जो वो 35 कोटी बिठाए हुए ना उनको पता कि कब मंगल खाली करके भागना पड़े।